Hello बच्चों, let us read this question. Two small spherical balls, each carrying a charge Q equal to 10 microcoulomb, are suspended by two insulating threads of equal length 1 meter each from a point fixed in the ceiling. It is found that in equilibrium, threads are separated by an angle 60 degree between them, as shown in the figure. What is the tension in the thread? Given 1 upon 4 pi epsilon 0 equal to 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। तो नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि कौन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है कूलम्स लॉ। यहाँ दोनों बॉल्स को ज्वाइन करने पर हमें एक ट्रायंगल मिलता है। इस ट्रायंगल का ऊपर वाला एंगल तो 60 डिग्री है और ये दो साइड इक्वल है, 1 मीटर इक्वल लेंथ के हैं। तो इन दोनों के आमने सामने एक एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो बाकी जो बचे हैं वो तो 120 डिग्री बचा है। 60 डिग्री ऊपर का है, टोटल 180 होता है, तो 60 कम करने पर 120 आया और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसलिए दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर ही है। अब इस बॉल का वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दोनों बॉल के बीच का कूलम्ब फोर्स जो कि रिपल्सन का फोर्स है F, ये लगेगा दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन की डायरेक्शन में। और मान लीजिए कि हमारी इस रस्सी का टेंशन जो है वो T के बराबर है। तो ये तीन फोर्सेस लगे हैं और रस्सी हमारा इन तीनों फोर्सेस के कारण इक्विलिब्रियम में है। तो ये एंगल जो हो गया F और mg के बीच का, ये तो हो गया 90 डिग्री। इधर ये भी एंगल आपका 90 डिग्री है। तो T और mg के बीच का एंगल हो गया, ये पूरा एंगल हो गया 150 डिग्री। और वैसे T और F के बीच का एंगल, ये एंगल, वैसे तो पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक होता 180 डिग्री का। उस 180 डिग्री में से इतना कम हो गया 60, तो एंगल बच गया 120 डिग्री, T और F के बीच का एंगल। तो हमने मान लिया कि लेट टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये बराबर T है, कूलम्ब फोर्स between the balls। F बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q है, Q2 भी Q ही है, अपॉन R का स्क्वायर। तो कांस्टेंट की वैल्यू तो होती है 9 इंटू 10 का पावर 9, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, और Q दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम्ब। तो इतना आ गया, दो बार है स्क्वायर, और R की वैल्यू हमने देखा है, शुरू में कैलकुलेट किया है 1 मीटर। सो इट इज 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, अर्थात 0.9 न्यूटन। अब हमारा ये जो बॉल है ये तीन कॉन्करेंट फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम में है। तो हम यहाँ पर लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो फोर्स T के सामने का एंगल है 90 डिग्री और फोर्स F के सामने का एंगल है 150 डिग्री, जबकि फोर्स mg के सामने का एंगल है 120 डिग्री। सो फ्रॉम लेमिस थ्योरम फोर्स T अपॉन साइन, सामने के एंगल 90, इज इक्वल टू F अपॉन साइन, इसके सामने के एंगल है 150 डिग्री, इक्वल टू mg, और इसके सामने के एंगल है 120 डिग्री। हमें T की वैल्यू मालूम करनी है, तो T अपॉन साइन 90 हो गया 1, इक्वल टू F अभी हमने कैलकुलेट किया 0.9,
और साइन 150 ये होता है 1/2। तो मालूम हुआ कि ये मिला T इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और फिर देखिए कि क्वेश्चन में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो रहा है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.